जय श्री जनीबगढ़ बाबा। विंटर की ड्रेस न्यू खरीदी है, फिर किचन के काम किए। रिधान के आए हैं न्यू शूज़, ऑनलाइन मंगाए हैं। एंड ये देखो, फुल मस्ती, फुल आराम। उसके बाद मैंने 2 कॉफ़ी बनाई और हस्बैंड के साथ इंजॉय की। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉफ़ी। सर्दियों का समय है तो गाजर का हलवा सब जगह चल रहा है। उसके बाद पूजा करने के बाद ब्रेड पकोड़े बनाए, लास्ट के कुछ पकोड़े भी बनाए। एंड दिस इज़ आवर बुटीक। फिर मैं रिधान को लेके जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। रिधान ने बहुत जिद की थी, पुष्पा मूवी आई थी, मुझे इसे दिखा के लाओ, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना कनिष्क ना ही मेरे हस्बैंड। तो मैं अकेली रिधान को मूवी दिखा करके लाई। और ये सूटों की मुझे करनी थी डिलीवरी। आने के बाद मैंने इन सूटों पे वर्क किया एंड फिर मैं पहुंच गई अपने मायके। मुझे जाना था मायके। ये मायके का मंदिर है माता लक्ष्मी जी की, जो फेवरेट होते हैं उल्लू, वो भी रखे हुए हैं। गणेश जी है विराजमान मंदिर में। मैं एक्चुअली मंदिर में आई हूँ पूजा करने के लिए। घर का मंदिर है, मायके के घर का मंदिर। अब आपको मिलवाएंगे सभी से। तो पहले मैं मत्था टेक लेती हूँ। सुबह सुबह नहा के देखो सेम ड्रेस में पहुँच गई। उसी दिन पहले उठे, नाश्ता बनाया, फिर बुटीक का काम किया, फिर उसको मूवी दिखा के लाई और फिर रात को पहुँच गई मायके। अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो मम्मी जो है आ गई है देखने के लिए। फिर हमने एंजॉय किए चाय पराठे। जल्दी जल्दी बहुत सारे पड़े हैं, काम के चक्कर में डल ही नहीं पा रहे। व्लॉग बना बना के पड़े हैं। जैसे कल एक भी कहाँ डला, कोई कई दिन तो कोई पूरा ही डलता ही नहीं है। देख पीछे छूट गया, तो फट गया। ये ना आपने फड़ाई अभी आपने मैं अभी अच्छे से रखाई हूँ। तो हम सब यहाँ मिलकर कर रहे थे नाश्ता। पूजा कर ली, नहा लिए, नाश्ता कर ली एंड घर का काम कंप्लीट। उसके बाद मेरी और रिधान की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक। ये सानू का बर्थडे था तो उसकी फ्रेंड्स जो है ना आई हुई थी और यहाँ पर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मैं पीछे बैठ के अपना कुछ तो एंजॉय कर रही हूँ खाने का। एक्चुअली यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि बेटियों को ना रोकने का घर पर। वो आई हुई थी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब चली गई, वो नहीं रुकी। तो मैं ऊपर देख रही थी कि बुला रही थी किसी को। मैं उनके जाने के बाद ना मैं मम्मी को लेकर के आई थी हॉस्पिटल। मम्मी के कुछ चेकअप होने थे तो मैंने कहा चलो दोनों भाभियों को कि आप घर के अपने अपने काम संभाल लो, फिर बच्चे भी हैं और मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। तो फिर मैं मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल आ गई थी। वो जो बेटियां आई हुई थी उनको अपने अपने घर जाना था तो उनको फिर रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया था हमने। मम्मी का चेकअप कराने के बाद हमने एक ही कॉफ़ी ली और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हाफ हाफ। तो मम्मी के जब चेकअप हुए थे ना तो नाक की लौंग निकलवा दी थी, तो वही मम्मी अभी एडजस्ट कर रही हैं पहनने में ना। और फिर इस तरह से हमने दोनों ने कॉफ़ी ली और मम्मी साथ थी। तो यहाँ पर खाने को तो कुछ लिया नहीं था क्योंकि हम अभी घर से आए थे और फिर हम सीधे ऑटो करके पहुँच गए घर। ये घर है और मम्मी नीचे खड़े होके, मैंने कहा चलो आपका एक फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ यहाँ। और गाजर का हलवा दिखा था ना बीच में, तो सर्दियों का मौसम है, चाय के साथ गर्मा गर्म गाजर का हलवा इंजॉय करते हुए सभी घर में सब्जियां कट कर रहे हैं मम्मी। सब बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं और हम लोग अब कट करेंगे सब्जियां। बच्चे टीवी देखते रहते हैं उछलते कूदते हुए और चाय और सब्जी का प्रोग्राम होता है एक साथ। तो भाभी हैं दोनों और मैं हूँ, मम्मी हैं, चाय पी रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, साथ में बैठ के सब्जी भी कट जाएगी, चाय भी पी लेंगे। ये लो ऐसी चीज ना रखा वो उनके हार एक ही दिन हमारे दूतावास के अधिकारियों को निशाना जॉर्जिया। बहुत काम करता है वो। अब की बार मंगा लेना। निकाल लो उससे जूस कैसे निकालो? नहीं, उससे मैंगो शेक बनाना है ना। डोंगे में मैंगो शेक आम रखो और उसे चला दो। कल एक भी नहीं डाला, कल काम ही इतना था सूट का। कौन है ये? रिद्धि सानू सानू सो रही है। अच्छा, सोफे पे बैठी बैठी। तबीयत ठीक से ना फिर जाके भी है ना 1-2 दिन। हाँ, नींद तो आई गया।
पकेगा आधे घंटे। आधा घंटा? और जितना ये पकेगा तभी इसका टेस्ट आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। साग नहीं बनाना जितना ये अच्छा पकता है ना मंदी में उतना टेस्टी बनता है, जितना ज़्यादा पकेगा। तो यहाँ पर हमने बातचीत भी दिखा ली। इसी तरह से बातचीत होती रहती है, सब्जियां करती रहते हैं। तो 2 आटे गूंथे गए हैं, नॉर्मल और बाजरे का आटा। बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनेगा आज। तो इस तरह से बेल रहे हैं पन्नियों के बीच में ताकि ये टूटे नहीं। तो इन बाजरे की रोटियां बनाई जा रही हैं और देसी घी का तड़का लगाया जा रहा है साग में। पहले थोड़ा सा घी लगाया अंदर, पन्नी में थोड़ा सा घी लगाया, फिर ये आटे का पेड़ा रखा है और उसके बाद इसको बेल लिया। और ये खुशबू तो पता ही आपको, देसी घी में जब प्याज को भूनते हैं तो क्या खुशबू होती है। सभी घरों में बनता है देसी घी का साग इंडिया में। तो यहाँ पर दोनों भाभियाँ खाना बना रही हैं, एक रोटी बना रही है, एक साग में लगी है। किसी के नाम पर कोई काम नहीं है, दोनों ही साग भी देख लेती हैं, दोनों ही रोटी भी देख लेती हैं। और मैं यहाँ पर खड़े खड़े व्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कितना ही बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम तीनों साथ में ही खाएंगे, सबको सर्व कर देते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, सरसों का साग। तो मेरे को बैठा दिया यहाँ पर ला करके कि आप इनके साथ खा लो। तो फिर मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी प्लेट में ही रिधान को भी खिला रही हूँ। और देसी स्टाइल में बनाया गया साग जो है ये अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो बनाने के बाद, खाने के बाद भाभियाँ चली गई सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट, थोड़ा सा नियर बाय है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे टहलने के लिए। इसको बेचारे को अकेला छोड़ रखा है। 2 टेडी बियर होने चाहिए, दोनों आपस में बातें करते रहे। एंड ये है छत का व्यू। छत पे ठंडी ठंडी हवा तो है ही, मतलब कितना ही गर्म मौसम हो, शाम को लू तो गर्म नहीं है, हवा ठंडी है। और मैं यहाँ से जो हूँ चारों तरफ का नज़ारा ले रही हूँ। ये हमारी गली है चाचा ताऊओं की। अभी इतना समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे ना नेक्स्ट में मैंने दिन का भी बनाया है तो दिखेगा सब। और ये चांद देवता है, चांद को छू लिया। तो उसके बाद फिर गर्मा गर्म चाय आ गई। तो यहाँ भाई के ऑफिस जाने की तैयारी है और ये गर्मा गर्म चाय लेके मैं जा रही हूँ बालकनी में। मैं और मम्मी बैठ के यहाँ गर्मा गर्म चाय एंजॉय करेंगे सुबह की मीठी मीठी धूप में। सर्दी का मौसम है ना यहाँ शहर में जहाँ मैं रहती। ओहो, सूरज भगवान को चाय ऑफ़र की है। तो यहाँ शौर्या बैठा हुआ है दादी की गोद में और हम लोगों ने चाय एंजॉय की गरम गरम। और मैंने रात को चेंज भी नहीं किया था, मैं इसी ड्रेस में सो गई थी। नाइट सूट लाई हूँ बट चेंज नहीं किया। और दोनों भाभियाँ बना रही हैं पोहा और चाय सबके लिए। तो गर्मा गर्म पोहा और चाय एंजॉय करेंगे आज। ये लो जी, सबका पोहा आ गया। और चाय के साथ कोई बच्चा अगर कम खाए पोहा तो उसके लिए फ़ैन एक्स्ट्रा भी रख लिया, रस भी रख लिए। अब हम सब लोग मिलके चाय नाश्ता एंजॉय करेंगे। और ये खुशी है, इसके बर्थडे में जाना है, वापस आना है थोड़े से टाइम के बाद। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है और इसका बर्थडे तो आएगा मई में। यहाँ पर खेलने के लिए आ जाती है ये। फिर से हमारी चाय नहा के आ गए हैं नेक्स्ट डे और फिर से हम दोनों धूप में मीठी मीठी में चाय एंजॉय करेंगे। अब है लंच की बारी। घर के सारे काम छोटे मोटे निपटाने के बाद सब ने मिलकर भाभियों ने काम कर लिया। उसके बाद ये मैं ना कहीं जा रही हूँ तो बाहर से घर का फ़ोटो लिया। लंच में था खैर आलू फली की सब्जी और वो था, ये मैं घर की फ़ोटो क्लिक की है। मैं चाचा ताऊओं से मिलने गई थी तब। और पनीर की भुर्जी थी भाई लंच में। और फिर इसके बाद हम आ गए आंटी के घर। आंटी के घर आए तो उनके घर छत पर बैठकर खाट पर धूप में फिर से चाय पी, उनका हाल चाल पूछने गए थे। और फिर मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। मैं एक्चुअली 1 या 2 दिन के लिए ही गई थी बस, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने घर पर। और फिर वापस आने के बाद मैंने रोटियाँ बनाई सबके लिए और बैंगन का भरता बनाया है। और संयम जो है ये देखो स्कूल से आया है, तो इसके स्कूल में होली सेलिब्रेशन था और मैं और रिधान के स्कूल आई हूँ। स्कूल में ही हम थोड़ा सा ना कुछ वीडियो शूट कर रहे थे और फिर मैं गई शनि मंदिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बुटीक का काम चल रहा है।